मैं अपने पापा की पेट दबाता रहता था और मेरे माइंड में कस्तूरबा चलती रहती थी कि भाई जाना है और उनके साथ जो भी यौन इच्छाएं जो भी यौन क्रियाएं वो करनी है। तो मैं इतना नीच इंसान हूँ, इसके ऊपर मिट्टी का लेप लगाऊंगा। 10-15 दिन तक बच्चा बीमार है, उन्होंने मिट्टी का लेप लगाए रखा उनके कि अंग्रेजों के बराबर हमें, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता लेकिन इनके साथ कर सकते हो। कि एक इंसान जो 1909 में ही अपनी डेथ को प्रिडिक्ट कर लेता है। 1909 में उन्होंने अपने नेफ्यू को पत्र लिखा था और उसमें बोला था कि यार मुझे लगता है जिन प्रिंसिपल्स पे मैं चल रहा हूँ, जिन सिद्धांतों पे मैं चल रहा हूँ, मुझे लगता है कि मेरी मृत्यु किसी इंडियन के हाथों ही लिखी हुई है। सोचो, आप किसी रास्ते पे चल रहे हो और आपको पता है कि ये रास्ता आपको मौत तक ले जा सकता है, तो भी आप उस रास्ते पे चल रहे हो। और हुआ भी ये सही। उनकी मृत्यु कैसे हुई? गोली मारने से हुई, नाथुराम गोडसे के द्वारा। ठीक है। उसके अलावा उस सदी का, उस टाइम का सबसे महान वैज्ञानिक कौन माना जाता था? अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो उस इंसान ने गांधी जी के बारे में कहा कि आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ी में हार्डली लोग बिलीव करेंगे कि ऐसा हार्ड मास का पुतला भी इस पृथ्वी पे चला था। यार कोई इतना बड़ा साइंटिस्ट जिसका आईक्यू लेवल इतना हाई है, ऐसे ही थोड़ा ना कोई भी रैंडम चीज बोल देगा। ये भी बड़ी बात थी। उसके अलावा मासी से इतने एक इंसान जिनके फ्यूनरल में 10 लाख लोग आए थे, आज कोई मृत्यु हो जाती है तो आज तो समझ में आता है कि किसी बड़े नेता की, बड़े लीडर की मृत्यु हुई तो 10 लाख लोग आए। आज भी नहीं आते 10 लाख, तो बहुत बड़ी मात्रा होती है। उस इंसान पे इतनी सारे लोग पीएचडी करते हैं। उस इंसान पे नहीं, उनका एक प्रिंसिपल पे पीएचडी करते हैं। सत्य को उठाया, सत्य के ऊपर पीएचडी चल रही है। 4-4 साल आदमी उनके सत्य के द्वारा क्या कहा गया था यही पढ़ रहे हैं। अहिंसा पे पढ़ रहे हैं, उनके एक एक सिद्धांत पे पीएचडी कर रहे हैं। एक बच्चा, आप सोचो आज कोई सीएम का बच्चा अपनी माँ से प्रश्न पूछे कि माँ ये अनटचेबिलिटी क्यों होती है, माँ ऐसा क्यों होता है, सोसाइटी वैसा क्यों होता है, क्या मतलब है एक सीएम के बच्चे को? तो वो भी एक तरीके से बहुत बड़े परिवार से थे, दीवान थे उनके पापा यहाँ पे गुजरात के राजा के। तो वो बच्चा बैरिस्ट्री करने गया लंदन से, वो एक केस लड़ने गया था साउथ अफ्रीका में। अब आप सोचो, आप कोई काम से गए हो मुंबई, साउथ अफ्रीका छोड़ो, आप तो मुंबई गए हो, वेस्ट बंगाल गए हो, और आपने वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वेस्ट बंगाल से आप 20 साल आए ही नहीं। अब क्या फैमिली उनकी नहीं थी? क्या परिवार उनका नहीं था? लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों से नहीं लड़ सकते। उन्होंने कितने लोगों से लड़ा होगा, अपनी फैमिली से लड़े होंगे वो कि नहीं मैं तो यहाँ पे जब तक प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो जाती तब तक मैं वापस नहीं आऊँगा। हम नहीं कर सकते ये चीज़ें। एक इंसान, उन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, वो बहुत लेट लिखी है। आई थिंक 1935 के आसपास लिखी है उन्होंने। तो उस टाइम बहुत फेमस हो गए थे। 1935 में तो बात बहुत फेमस हो गए थे, वो पूरे देश में छा गए थे वो। एक इंसान उस टाइम एक किताब लिखता है और उसमें ऐसी बातें लिखता है जो कोई भी फेमस इंसान अपने बारे में नहीं लिखना चाहेगा। वो लिखता है कि मेरा जो यौन जो कंट्रोल है, जो यौन इच्छाओं पे जो मेरा नियंत्रण है, वो बहुत पुअर था। मैं अपने पापा की पेट दबाता रहता था और मेरे माइंड में कस्तूरबा चलती रहती थी कि भाई जाना है और उनके साथ जो भी यौन इच्छाएं, जो भी यौन क्रियाएं वो करनी है। तो मैं इतना नीच इंसान हूँ, ऐसा कोई नहीं करता। आप कर लो, देखिए आप एसडीएम बनने के बाद में बता दो कि भाई मैंने ऐसे किया और वैसे किया। नहीं करते, इतनी इज्जत की परवाह होती है। तो बेबाक इंसान था, गलतियां थी, बहुत सारे जिद्दी थे वो, एलोपैथी को नहीं मानते थे। अपने बच्चा बीमार हो गया, कस्तूरबा बोल रही है भाई इसको दवाएं दिलाओ, इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, बोल रहे नहीं इसके ऊपर मिट्टी का लेप लगाऊंगा। 10-15 दिन तक बच्चा बीमार है, उन्होंने मिट्टी का लेप लगाए रखा उनके। अब इन केस मान लो बच्चा मर जाता तो कौन जिम्मेदारी लेता? तो एक फिलोसोफर आपने पढ़ा था ना, एरिस्टोटल ही था। हाँ, एरिस्टोटल थे, अरस्तु थे। अरस्तु ने क्या कहा था कि आपका अपने बच्चे पे अधिकार है, स्लेव की तरह आप बच्चे को ट्रीट कर सकते हो। तो उसकी आलोचना थी, क्रिटिसिज्म था। तो आपने किसी को जन्म दे दिया, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उसका जीवन आपका हो गया। और चलो जीवन आपका हो भी गया तो भी माता का इक्वल अधिकार है, इक्वल राइट है। कस्तूरबा की भी तो बात माननी चाहिए थी उनको। तो इस तरीके जिद्दी थे। सेक्स पे लेकिन उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। बुढ़ापे में था कि भाई तो मैं अपनी जो नवासी वगैरह हैं, आभा और मनु, उनके साथ मैं नंगा सोऊंगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि देखो मैंने सेक्सुअल कंट्रोल कर लिया है। तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है। और भी क्रिटिसिज्म थे उनके, रेसिज्म का क्रिटिसिज्म था कि वो उन्होंने अपने बहुत सारे पत्रों में, अपनी बहुत सारी राइटिंग में जो अफ्रीकन से उनको काफिर बोला। उन्होंने कहा कि ये जो काफिर है, ये जो अफ्रीकन है, ये हमारे बराबर नहीं है, इंडियंस के बराबर नहीं है। हम जो आर्यंस हैं, आर्यन वाली जो थ्योरी उसमें बिलीव करते थे कि अंग्रेजों के बराबर है, हमें हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए लेकिन इनके साथ कर सकते हो। तो अभी हाल ही में कुछ सालों पहले जो यूनिवर्सिटी ऑफ घाना है, वहाँ पे उनकी प्रतिमा को गिरा दिया गया। वहाँ की जो स्टूडेंट यूनियन लीडर है उन्होंने कि ये आदमी तो हमारे साथ रेसिज्म करता था। तो उनके क्रिटिसिज्म भी है। भगत सिंह वाली बात में बोलते हैं कि भाई उन्होंने बचाने का एक्टिव प्रयास नहीं किया। डिबेटेबल है लेकिन ठीक है। अब बहुत आप किसी भी ऑफिस में जाओ, गांधी की प्रतिमा मिलेगी आपको। तो मास लीडर थे, बहुत बड़े लीडर थे, बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए। रविन्द्रनाथ टैगोर उस टाइम के इतने बड़े लिटरेचर के ज्ञाता जिन्होंने शांति पुरस्कार मिला, वो उनकी लीडरशिप में बिलीव करते थे। वो उन्होंने उनको महात्मा की उपाधि दी। हालांकि डिबेटेबल है उन्होंने दी थी या फिर प्राणजीवन मेहता ने दी थी, ये अभी डिबेट में चल रहा है। लेकिन फिर भी अपन मानते कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा लेकिन बोलते जरूर थे वो।
तो सोचो ये लोग पागल थोड़ा ना थे, इतने बड़े बड़े लोग नहीं थे, कहीं ना कहीं उस इंसान में ताकत थी, मास को जोड़ने की ताकत थी। एक इंसान जो बैरिस्टर का सूट में आया है, बढ़िया अमीर है, सब कुछ पैसे है, बैरिस्टर का सूट उतार के फेंक दिया क्योंकि बिहार में चंपारण किसानों के साथ अन्याय हो रहा था कि मैं तो इन किसानों की तरह ही दिखूंगा, ऊपर कुछ पहना ही नहीं। एक इंसान जो गोलमेज सम्मेलन में जाता है और अधनंगा जाता है, सोचो वहाँ के राजा रानी के सामने अधनंगा पेश हो रहा है, कितने एटिकेट्स करने पड़ते हैं। आज कोई प्राइम मिनिस्टर साहब या कहीं पे ब्रिटेन के राजा के पास जाते हैं तो कितने सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो इंसान अधनंगा जा रहा है कि मैं तो ऐसे ही करूँगा। एक इंसान जिसने सिर्फ इंडियंस को इन्फ्लुएंस नहीं किया, वहाँ जो लंका शहर में जो मजदूर हुए थे उन्होंने इतना सेलिब्रेट किया था जब गांधी जी वहाँ गए थे कि भाई भगवान आ गया हमारा। तो अंग्रेजों को भी उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, वो भी तो अंग्रेज लोग ही थे वहाँ पे जो लंका शहर में जो वस्त्र मिले थी जहाँ काम कर रहे थे। ऐसा कैसे भाई कि आप उनको भी इन्फ्लुएंस कर दोगे, आपने कुछ नहीं किया तो भी? तो ऐसा तो नहीं था। मास लीडर थे, बहुत तगड़े लीडर थे, लोगों में बांधने की उनको कला थी, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रिंसिपल भी दिए। कुछ कमियाँ थी, जीवन में सबके कमियाँ होती है, तो उन आलोचनाओं को करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं क्या सीख आपको देना चाह रहा हूँ, मैं बस इतनी सी सीख देना चाह रहा हूँ कि जब भी चाय की थड़ी पे बात हो, जब भी दोस्तों के सामने बात हो, जब भी पेरेंट्स के सामने बात हो, कहीं भी वाद विवाद हो, तो गांधी जी के विपक्ष में या पक्ष में कुछ बोलने से पहले, गांधी जी को गालियां देने से पहले, नाथुराम गोडसे के फेवर लेने से पहले, या फिर नाथुराम गोडसे को गालियां देने से पहले, गांधी जी को फेवर देने से पहले अपने आप से एक प्रश्न पूछो। और ये सिर्फ इस डिबेट की बात नहीं कर रहा, मैं महात्मा गांधी की बात नहीं कर रहा, सभी डिबेट्स में। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई पूछ रहा है कि रिजर्वेशन अच्छा है या बुरा है, कोई भी मुद्दे पे आपकी राय पूछी जा रही है कि अभी जो स्टेट डॉग का जो सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का जो आदेश है वो सही है गलत है नहीं है, अपने आप से क्वेश्चन पूछो। आपको पूछ लिया कि यार अरविंद केजरीवाल कैसा काम कर रहा है, दिल्ली में शिक्षा मंत्री कैसा काम कर रहा है, खुद से प्रश्न पूछ रहे हो कि एम आई केपेबल ऑफ आंसरिंग दिस आंसर, एम आई वेल रेड, क्या मैंने चीज़ें पढ़ी है, क्या मैंने आर्टिकल्स पढ़े इनके बारे में, क्या मैंने महात्मा गांधी की द एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पढ़ी है क्या, और ये पढ़ी है तो क्या मैंने वाई आई किल्ड गांधी, नाथुराम गोडसे और गांधी जी जो डिबेट हो रही तो क्या मैंने दोनों किताबें पढ़ी है क्या, या फिर व्हाट्सएप पे सुनी सुनाई बातें ही सुनी है क्या। जब मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, क्या मैंने भगत सिंह की जेल डायरी पढ़ी है जो भगत सिंह ने खुद लिखी है, क्या गांधी जी की मैंने उनके विचार जानने की कोशिश की है क्या? यदि नहीं तो फिर मैं क्या बोलूँगा कि नहीं यार मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में पढ़ना चाहूँगा। इतनी सी क्रिटिकल थिंकिंग हमें डेवलप करनी है यदि अच्छा सिटीजन बनना है तो। ये भी देशभक्ति का एक पार्ट है, मैंने एक दिन टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाला था कि आप एक अच्छा सिटीजन इसमें भी हो गया, आप वेल रेड हो, इवन अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी लिखा हुआ है कि आप डेवलपमेंट करना है, आपको सेल्फ डेवलपमेंट करना है, क्रिटिकल थिंकिंग आपको डेवलप करनी है। ये सब कैसे होगा? जब आप दोनों पक्षों को पढ़ोगे, उसके बाद में अपनी एक राय बनाओगे, ठीक है? तथ्यात्मक चीज़ों पर आप बात करोगे, ऐसे नहीं कि सुनी सुनाई बातों पर आपने बात कर लिया, ठीक है? क्लियर है? गांधी मूवी आपने कितने लोगों ने देखी है? एक ऐसी मूवी जो इंडियन डायरेक्टर नहीं बनाई, इंडियन डायरेक्टर के पास तो, प्रोड्यूसर्स के पास तो इतना पैसा ही नहीं कि गांधी जी पे मूवी बनाई या फिर किसी अच्छी पर्सनैलिटी मूवी बनाई। सोचो आप, एपीजे अब्दुल कलाम साहब है, उन पे मूवी नहीं बनी अभी तक, संजू बाबा पे मूवी बन जाएगी यहाँ पे, उतना टाइम है, उतना पैसा है लोगों के पास देखने के लिए और प्रोड्यूसर के पास उस मूवी को प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर ढंग की मूवी नहीं बना सकते, तो बाहर से एक डायरेक्टर आया रिचर्ड एटनबरो और उन्होंने मूवी बनाई। 11 कैटेगरीज में नॉमिनेट हुई है ऑस्कर में ये, और 8 ऑस्कर जीते इस मूवी ने। एक इंडियन पर्सनैलिटी पे मूवी बनी है, 8 ऑस्कर जीते, तो पर्सनैलिटी भी दमदार थी भाई।